सत्संगत जी, हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यह केवल सेवा, सिमरन और सत्संग के माध्यम से ही संभव है। सेवा हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है और सच्चे मानव धर्म का पालन सिखाती है। सिमरन से मन की अशांति दूर होती है और प्रभु से जुड़ाव बढ़ता है। सत्संग से हमें जीवन की गहराइयों को समझने और सत्य को अपनाने का मार्ग मिलता है। जब हम तीनों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सत्संगत जी, आज के साखी का नाम है एकता की शक्ति। सत्संगत जी, गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार की मुखिया शांता देवी एक विधवा औरत थीं, जिनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। उनके घर में सास और बहू का रिश्ता अच्छे नहीं थे। सत्संगत जी, खासकर सबसे बड़ी बहू सीमा और शांता देवी के बीच अक्सर कहा सुनी होती रहती थी। सीमा पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी, जबकि शांता देवी पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करती थी। दोनों के बीच विचारों का यह अंतर घर के माहौल को प्रभावित कर रहा था। सत्संगत जी, एक दिन शांता देवी बहू से कहती है, तुम इतनी देर तक सोती हो, घर के काम का क्या होगा? सीमा कहती है, माँ जी, मैं रात को सब काम पूरा करके सोती हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। झगड़ा बढ़ गया और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अन्य बहुएं भी सास के डर से चुपचाप काम करती रहीं, लेकिन वे भी खुश नहीं थीं। सत्संगत जी, कुछ दिनों के बाद गांव में एक बहुत बड़े सत्संग आयोजित हुआ। सत्संगत जी, पूरा परिवार सत्संग में गया। संत ने कहा, परिवार में प्रेम और एकता के बिना सुख नहीं टिकता है। सास बहू का रिश्ता कच्ची डोर जैसा है, जिसे समझदारी और त्याग से मजबूत बनाया जा सकता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, जबकि विनम्रता उन्हें जोड़ती है। परमात्मा उन्हीं परिवारों में निवास करते हैं जहाँ प्रेम और सामंजस्य होता है। सत्संगत जी, शांता देवी और सीमा दोनों को यह बातें दिल पर लगीं, लेकिन दोनों ने इसे अपने अहंकार के कारण एक दूसरे को बदलने का संदेश दिया। सत्संगत जी, कुछ हफ्तों के बाद एक बड़ा संकट आया। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। शांता देवी का घर बाढ़ के पानी से घिर गया। घर को बचाने के लिए सभी परिवार के सदस्य मिलकर काम करने लगे। सत्संगत जी, सीमा ने अपनी पढ़ाई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बाढ़ से बचने के लिए एक योजना बनाई। सीमा बोलती है, अगर हम बांध बनाएं और पानी को इस ओर मोड़ें तो घर को बचाया जा सकता है। शांता देवी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा, तुम्हारी योजनाओं से कुछ नहीं होगा, हमें पारंपरिक तरीके अपनानी चाहिए। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने सीमा का समर्थन किया। सीमा ने सभी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। सभी ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार घर को बाढ़ से बचा लिया गया। बाढ़ के इस संकट ने परिवार के सदस्यों को करीब ला दिया। शांता देवी ने पहली बार सीमा के प्रयासों की सराहना की। शांता देवी कहती, सीमा, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा बात हमेशा सही नहीं होती, लेकिन तुम जो करती हो उसमें परिवार की भलाई छुपी होती है। सत्संगत जी, सीमा ने जवाब दी, माँ जी, मैं भी आपकी परंपराओं और अनुभव को कम आंकती थी। यह सब मैंने आपसे सीखा है। सत्संगत जी, इसके बाद परिवार ने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू कर दिया। संत के उपदेश और भक्ति ने उनके दिलों में प्रेम और विनम्रता भर दी। एक दिन सत्संग में संत ने कहा कि परिवार के सदस्यों का त्याग, सहयोग और समझ ही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
जब सास बहू एक दूसरे को माँ बेटी की तरह स्वीकार करती हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। सत्संगत जी, शांता देवी ने बहुओं के सामने अपने कठोर व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। सीमा और अन्य बहुओं ने भी अपने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का वादा किया। सत्संगत जी, गांव में शांता देवी के परिवार की मिसाल दी जाने लगी। अब वह घर एकता, प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गया। परिवार ने सिखाया कि सास बहू के रिश्ते में अहंकार को त्याग कर प्रेम और त्याग को अपनाना चाहिए। परिवार में प्रेम और सामंजस्य से बड़े बड़े संकट को हराया जा सकता है। सास बहू का रिश्ता एकता, त्याग और विनम्रता से मजबूत होता है। सत्संगत जी, जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहीं परमात्मा का वास होता है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिए। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव में एक बहुत गरीब और वृद्ध महिला थी जो कभी भी संतों की सेवा नहीं करती थी। एक दिन संत ने उसे देखा और पूछा कि तुम सेवा क्यों नहीं करती हो? महिला ने कहा, गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। संत ने कहा, सेवा का असली अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास धन हो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही देना सेवा है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, यही सबसे बड़ी सेवा है। जब तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो वह परमात्मा की पूजा होती है। महिला ने संत की बात मानी और उसी समय से हर दिन अपनी छोटी सी झोपड़ी में भगवान का नाम लेकर सेवा करने लगी। उसका जीवन बदल गया और उसे अब शांति का एहसास हुआ।